हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रहस्य एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑन कंपेयरिंग a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। आपको कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पता है कि लाइन जो होता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके नेचर्स क्या होते हैं। तो एक नेचर्स ये भी होता है कि कौन सा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो देखिए आज हम इसी सवाल में के माध्यम से, इसी सवाल के मीडियम से हम पता करेंगे कि कौन सा लीनियर इक्वेशन जो होता है पेयर का वो कंसिस्टेंट है और कौन सा लीनियर पेयर इनकंसिस्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। जरा सबसे पहले इसको बनाने का अप्रोच समझेंगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले यहाँ से आप इसका a1 अगर निकालते हैं तो a1 पता होगा आपको कितना होगा 3। यहाँ से अगर आप b1 निकालते हैं, b1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर आप c1 निकालते हैं तो c1 कितना हो जाएगा बच्चे। तो जरा बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो होता है इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। और जनरल फॉर्म क्या होता है जरा मुझे बताइएगा, आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा क्या होता है। तो ax + by + c = 0। दैट इज ओके। नाउ तो वी कैन राइट दिस लीनियर इक्वेशन एज दिस टाइप ऑफ फॉर्म, यानी प्लस का 5 इधर आके क्या हो गया, माइनस के फॉर्म में हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x - 3y माइनस का 7 = कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 हो जाएगा। ओके, नाउ टेक द a1, नाउ टेक द a2, नाउ टेक द c1। a1 = यहाँ पे कितना है मेरे भाई, तो 3। b1 = कितना है मेरे भाई, 2। तो c1 = कितना है, माइनस का 5। a1 = 3, y1 = 2 एंड c1 = माइनस का 5। यहाँ से आप पता लगा लीजिए a2 = कितना 2 एंड b2 = कितना माइनस का 3 एंड c2 = कितना माइनस का 7। ओके, यहाँ से इस इक्वेशन का जो a2 है वो 2, b2 जो है माइनस का 3 और c2 जो है माइनस का 7। ओके, नाउ टेकिंग द रेशियो a1 by a2, a1 by a2 = 3/2, b1 by b2 = 2y - 3 = माइनस का 2/3। ओके, c1 by c2 5 - 7 = -7/5। आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रहता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, नाउ टेक we can see that a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 is not equal to the each other. Hence we can say that a1 by a2 not equal b1 by b2. Therefore we can write as, अच्छा आपको एक बात याद होगा कि जब a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल टू होता था, यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था। इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता था। इसके जो सॉल्यूशन होते थे ये होते थे यूनिक सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन क्या होते थे, यूनिक सॉल्यूशन। एंड इसके जो लाइंस होते थे वो कैसे बनते थे, तो ये इंटरसेक्ट करते थे एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट पे। ओके, तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन यूनिक हो, जिसका लाइन एक दूसरे एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन का जो लाइन होता है या फिर ये लीनियर इक्वेशन जो होता है, ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। मतलब एक जगह पे स्थिर रहने वाला कंसिस्टेंट कहते हैं। तो यानी इसका जो इक्वेशन हुआ, आपको जो 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3 = 7, इसका जो लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, क्लियर। नाउ टेक कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट सेज क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, चलिए समझ लेते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर बी।
देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कर रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। यहाँ भी आपको दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू एंड c2 का वैल्यू। तो निकाल लेते हैं मेरे बच्चे। देखिएगा बच्चों लोग कैसे निकलेगा, a1 का वैल्यू कितना होगा 2 एंड b1 का वैल्यू होगा कितना -3। आपको साइन नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे C1 का वैल्यू, इसको पता है आपको कि ये जब इधर जाएगा यानी LHS साइड में जाएगा तो इसकी कितना हो जाएगा -8, ठीक है। और यहाँ से आपको A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एंड B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -6 एंड C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -9, क्योंकि ये 9 जो है इधर पॉजिटिव में, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा निगेटिव में हो जाएगा। नाउ टेक द रेशियो A1/A2। A1/A2 इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा बच्चे, A1 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है 4, यानी कितना हो जाएगा ये 1/2। B1/B2 जरा निकाल के देखो तो बच्चे, रेशियो लीजिए तो इसका -3/बटे में -6, यानी ये भी कितना हो गया 1/2। जरा C1/C2 निकालने का प्रयास कीजिए तो मेरे बच्चे, तो -8/-9, यानी ये कितना हो गया 8/9। तो वी कैन कंक्लूजन फ्रॉम दिस रेशियो, हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ से A1/A2 इक्वल है B1/B2 के एंड ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो बताइए मेरे बच्चे, ऐसे रेशियो वाले जो बनते थे उसके लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते थे वो क्या होते थे, आपको पता है वो सॉल्यूशन क्या होते थे, बताइए। वो सॉल्यूशन होते थे नो सॉल्यूशन। इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इनके जो लाइन होते थे वो क्या होते थे, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते थे, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते थे। और जब आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं ही तो दो, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो क्या इन दोनों लाइन कभी किसी भी पॉइंट पे टच करेंगे नहीं, तो इसके सॉल्यूशन निकलेंगे कैसे, तो यही कहलाते हैं इनके नो सॉल्यूशन। अब देखिए, जिस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं और जिनके लाइंस पैरेलल होते हैं आपस में एक दूसरे के, तो वो जो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, वो लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। आपने पिछले वाले में देखा कि जिसके जो क्या होते थे, जिसके वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी एक जगह पे इंटरसेक्ट करते थे पॉइंट पे, और वो जो इसके यूनिक सोल्यूशन होते थे वही क्या होते थे, कंसिस्टेंट होते थे। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि जिसके नो सोल्यूशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है देख लेते हैं बच्चे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सी को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है आइए समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 3/2x + 5/3y = 7 एंड सेकंड इक्वेशन कर रहा है 9x - 10y = 14। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब है हम क्या करेंगे, ax + by + c के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जरा 2 और 3 का एलसीएम बताइए तो मेरे बच्चे कितना हो जाएगा। 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, बोलिए 6 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे 6 का तो गया 3 बार में, 3 का 3 से मल्टीप्लाई कराए तो गया 9 बार में, यानी 9x हो गया। 3 का 6 से कराए तो 3 × 6, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे मेरे, जरा बताइएगा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे। 3 × 6 तो 5 × 10y = का कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, क्लियर। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो होगा 9x + 10y = कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चे, जरा बताइए। तो 9x + का 10y माइनस का कितना हो सकता है, 42। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, या आप इसको इक्वेशन नंबर 1 माने चाहे ना माने कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो बस रेशियो कंपेयर करना है। ओके, ये है एक इक्वेशन, और आपके पास अब एक और इक्वेशन है यहाँ पे, देखिए ये है एक इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन आया, और यहाँ पे एक इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। तो जरा बताइए यहाँ से a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 का वैल्यू हो गया 9, b1 का वैल्यू हो गया 10 एंड c1 का वैल्यू हो गया कितना, -42। यहाँ से जरा देखेंगे तो यहाँ से a2 का वैल्यू हो गया 9, यहाँ से b2 का वैल्यू हो गया -10 एंड c2 का वैल्यू कितना हो गया, -14। ओके, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। ओके, नाउ टेक, हम रेशियो लेंगे तो a1/a2 जरा लेते हैं। तो a1/a2 मेरे बच्चे कितना होगा, a1 का वैल्यू है 9 और a2 का वैल्यू है 9, तो 9/9 कितना हो जाएगा, 1। ओके,
B1/B2 का जरा वैल्यू लेंगे तो B1 का वैल्यू कितना है 10 और B2 का वैल्यू है कितना -10। यहाँ से कितना हो गया -1। जरा C1/C2 का वैल्यू लेंगे तो C1 का वैल्यू कितना है बच्चे मेरे, तो -42 और ये कितना है -14। और जरा इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो हम देख सकते हैं कि A1/A2 और B1/B2 का शुरुआत का ही वैल्यू क्या हो गया, अलग अलग हो गए। यानी यहाँ से जो A1/A2 का वैल्यू आया, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो जरा मेरे बच्चे बताइएगा कि जब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो ऐसे इक्वेशन के जो सॉल्यूशन बनते थे वो क्या बनते थे, ऐसे सॉल्यूशन बनते थे, यूनिक सॉल्यूशन बनते थे। आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो बच्चे याद कर लीजिए। यूनिक सॉल्यूशन बनते थे और लाइंस कहाँ कट करते थे, तो एक जगह पे इंटरसेक्ट करते थे, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। और मेरे बच्चे तो बताइए, आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद होगा, क्वेश्चन नंबर ए, जिसके यूनिक सॉल्यूशन होते थे, जिसके ग्राफ जो होते थे इंटरसेक्ट करते थे एक पॉइंट पे, तो वो क्या होते थे, कंसिस्टेंट होते थे, इनकंसिस्टेंट होते थे। तो इसको हम कहते थे कंसिस्टेंट। तो यानी इस इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन के जो पेयर है वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ओके, क्लियर हो गए। इस तरीके से आप सवालों को बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है आइए समझ लेते हैं। देखिए डी में हमको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, 5x - 3y = 11 - 10x + 6y = 22। तो यहाँ से जब a1 का वैल्यू निकालेंगे तो हो गया 5, b1 का वैल्यू निकालेंगे तो हो गया -3 एंड c1 का वैल्यू कितना होगा -11, क्योंकि पता है ये 11 इधर जाएगा। ओके, नाउ क्लियर। a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -10, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 एंड c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा +22, क्योंकि ये इधर जाएगा। ओके, नाउ टेकिंग द रेशियो को लीजिए भाई। तो a1/a2 कितने हो जाएंगे आपके, जरा मेरे बच्चे बताइएगा। तो 5 में -10 यानी -1/2। जरा देखिए b1/b2 कितने हो जाएंगे, तो b1/b2 हो जाएगा -3/6 यानी कितना, ये भी -1/2। जरा c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1/c2 निकालेंगे तो -11/22 और ये भी कितना हो जाएगा -1/2। तो हम देख सकते हैं तीनों रेशियो से, a1 रेशियो, b1 रेशियो एंड c1 रेशियो से, हम तीनों रेशियो से देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में क्या इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 = b1/b2 एंड c1 = c2। तो ये जब देखिए ऐसा आपको याद होगा कि जब a1 इक्वल हो जाता था b1 के, b1 इक्वल हो जाता था c1 के, जब तीनों आपस में इक्वल होते थे तो ऐसे सॉल्यूशन जो बनते थे, इसके कितने सॉल्यूशन बनते थे, तो आपको पता है इसके जो सॉल्यूशन बनते थे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते थे। कितने सॉल्यूशन बनते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते थे। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते थे तो लाइन कैसे होते थे, तो लाइन जो होते थे वो क्या होते थे, कोइंसिडेंट होते थे, आपस में एक दूसरे को क्या कर जाते थे, ओवरलैप कर जाते थे। तो जब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो, जिसके ग्राफ कोइंसिडेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन के जो लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, क्लियर। तो देखिए बच्चे, ए में देखें कि वो किस तरीके से क्या है, कंसिस्टेंट है। बी में देखें कि वो किस तरीके से क्या है, इनकंसिस्टेंट है। सी भी इनकंसिस्टेंट है। डी भी क्या है, डी क्या है, कंसिस्टेंट है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 अपने से बनाना है, खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 को जो कह रहा है वो मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 4/3x + 2y = 8। ओके, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x + 3y = 12। तो आप इसको बना के, इस क्वेश्चन को बना के, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ के तब इस क्वेश्चन को बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, बने रहे रहस्य अकेडमी के साथ। आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से। और जो भी मेरे इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के अपडेटेड हमेशा मिलते रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।